एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलो, आप लोगों का लेखपाल का रिजल्ट आ गया, वो तो मैंने इसका शॉर्ट बनाया था, आपने देख लिया होगा। इसके अतिरिक्त आपका एक बहुत बड़ी खुशखबरी और भी है कि आपके जो वीडियो री एग्ज़ाम है वो भी उसकी डेट भी कन्फर्म हो गई है और वो 26 और 27 जून को है। तो ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची है वो मैं आज करवा रही हूँ। ये हमारे वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें अगर पर्यायवाची शब्द आते हैं तो वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे ये वाले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी 3-4 पार्ट बना के रखे हैं, अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है हमारा पर्यायवाची है पहाड़। क्या है हमारा? पहाड़। और पहाड़ के क्या पर्यायवाची होते हैं? वो होते हैं गिरी, अचल, भूधर, अद्री, धरणीधर, तुंग। क्या होते हैं हमारे पहाड़ के पर्यायवाची? पहाड़ यानी कि माउंटेन, इसे इंग्लिश में माउंटेन भी कहते हैं। इसकी पर्यायवाची होते हैं गिरी, अचल, भूधर, अद्री, धरणीधर और तुंग। ठीक है, आगे हमारा है पद। क्या है हमारा? पद। और पद के क्या पर्यायवाची हैं? पद के पर्यायवाची हैं पग, पाँव, पैर और चरण। क्या है हमारे पद पर्यायवाची? पद यानी कि पैर, और पैर के पर्यायवाची हैं पग, पाँव, पैर और चरण। ठीक है, पद को कहते हैं हम फुट। ठीक है, पग, पाँव, पैर और चरण। आगे हमारा है संसार। क्या है हमारा? संसार यानी कि वर्ल्ड। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम वर्ल्ड। और इसके क्या पर्यायवाची होते हैं? विश्व, जग, जगत, लोक, दुनिया। क्या होते हैं? विश्व, जग, जगत, लोक और दुनिया। ये दुनिया, ये लोक, ये जगत, ये संसार, ये विश्व, ये सब होते हैं वर्ल्ड यानी कि संसार के पर्यायवाची। ठीक है, आगे हमारा है सखा। क्या है हमारा आगे? सखा। सखा मतलब होता है फ्रेंड यानी कि दोस्त। सखा का पर्यायवाची क्या होता है? फ्रेंड यानी कि दोस्त होता है। और इसके हम क्या पर्यायवाची हैं? सहचर, दोस्त, भीत, मित्र और सुहृद। क्या होते हैं हमारे सखा के पर्यायवाची? सहचर मतलब जो साथ में चलता है, साथ में चलने वाला। दोस्त यानी कि मित्र, भीत और मित्र और सुहृद। ठीक है, आगे हमारा है तोहफा। क्या होता है हमारा? तोहफा। तोहफा मतलब होता है इंग्लिश में से कहते हैं गिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? सौगात, भेंट और उपहार। क्या होते हैं इनके पर्यायवाची? जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सौगात, उसने सौगात दी। इसके अतिरिक्त कहते हैं भेंट, उपहार। ठीक है, आगे हमारा है जलयान। क्या है हमारा? जलयान। जलयान के क्या पर्यायवाची होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं जहाज, पोत, तरी, नौका, तरीणी, बेड़ा। क्या होता है हमारा जलयान के पर्यायवाची? जलयान के पर्यायवाची होते हैं जहाज, पोत, तरी, नौका, तरीणी और बेड़ा। ठीक है, हमारा बेड़ा पार करा था, मतलब जो जलयान है क्या पर्यायवाची होते हैं? जहाज, पोत, तरी, नौका, तरिणी और बेड़ा। आगे हमारा है जलज। क्या है हमारा? जलज। और जलज के क्या पर्यायवाची होते हैं? कंज, राजीव, शतदल, पुष्कर, कमल और अम्बुज। क्या होते हैं हमारे जलज के पर्यायवाची? कंज, राजीव, शतदल, पुष्कर, कमल और अम्बुज। आगे कह रहा है पृथ्वी। क्या कह रहा है हमारी? पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि धरती को क्या कहते हैं? अवनी, अचला, धरा, मही, क्षिति, उर्वी और धरित्री। क्या होते हैं हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची? अवनी होता है, अचला होता है, अचला मतलब जो चल नहीं सकता, अचला होता है, धरा होता है, मही होता है, क्षिति होता है, उर्वी होता है और धरित्री होता है। क्या होता है? धरित्री, याद रखना। आगे कह रहा है अनिल। क्या कहता है? अनिल। अनिल हमारा पर्यायवाची है वायु का। किसका? वायु का। और वायु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। क्या कहते हैं? एयर। तो अनिल के पर्यायवाची है वायु, बात, मारुत, प्रवात, प्रभंजन, पवमान और पवनद। क्या होता है हमारे अनिल के पर्यायवाची? वायु, बात, मारुत, प्रवात, प्रभंजन, पवमान और पवनद। ठीक है, आगे कह रहा है हमारे, देख लेते हैं आगे क्या पर्यायवाची। आगे कह रहा है आँख। क्या कह रहा है? आँख। और आँख के क्या पर्यायवाची है? आँख के पर्यायवाची है चक्षु, दृग, विलोचन, अच्छी दृष्टि, लोचन। क्या है हमारे? आँख यानी कि आय, और आय के क्या पर्यायवाची होते हैं? चक्षु, दृग, विलोचन, अच्छी दृष्टि और लोचन। ठीक है,
आगे बढ़ लेते हैं। आगे थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, अच्छे से याद रखना। और इसकी जो मैंने 3-4 पार्ट और बना के रखे वो सारे देख लेना, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। रिसेंटली जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो रामबाण साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे देख लेते हैं कौन से पर्यायवाची हैं। ये हमारा है आग। क्या है हमारा? आग। आग के क्या पर्यायवाची हैं? अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु और वायुशखा। क्या है हमारे आग के पर्यायवाची? आग के हमारे पर्यायवाची हैं अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु और वायुशखा। किसकी शाखा? वायु की शाखा। याद रखना किसकी शाखा है? ये हमारी वायु की शाखा है, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है रात्रि। क्या कह रहा है? रात्रि। रात्रि मतलब होता है रात। क्या होता है रात्रि मतलब? रात्रि मतलब होता है रात, यानी कि नाइट। इसको इंग्लिश में हम नाइट कहते हैं। और इसके क्या पर्यायवाची हैं? इसके पर्यायवाची हैं रजनी, भिवावरी, निशी, निशा, तमिस्त्रा। क्या होता है हमारे रात्रि के पर्यायवाची? रजनी, विभावरी, निशी, निशा और तमिस्ता। आगे हमारा है शेर। क्या हमारा है? शेर। शेर मतलब इंग्लिश में कहते हैं हम लायन। क्या कहते हैं? लायन। और लायन की क्या पर्यायवाची हैं? सिंह, शार्दूल, खामुद, नाहर, केसर, वनराज और मृगराज। क्या है हमारे शेर के पर्यायवाची हैं? शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, शार्दूल, नखामुद, नाहर, केसरी, वनराज और मृगराज। सिंह तो सबको जानते होंगे, शार्दूल भी है, नखामुद भी है, नाहर है, केसर ही है, वनराज मतलब वन का राजा, ठीक है। वनराज मतलब वन का राजा और मृगराज मतलब मृगों का राजा, ठीक है। वो है हमारा शेर यानी कि लायन। हमारा है किरण। क्या है? किरण। और किरण यानी कि रे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे, ठीक है। और इसको क्या पर्यायवाची है? मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। क्या है हमारे किरण के पर्यायवाची? मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है सरिता। क्या कह रहा है? सरिता। और सरिता के क्या पर्यायवाची हैं? सरिता के पर्यायवाची हैं निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। क्या है हमारे सरिता के पर्यायवाची? निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। आगे कह रहा है कमल। क्या कह रहा है हमारा? कमल। और कमल को क्या कहते हैं? कमल को कहते हैं लोटस। इंग्लिश में कमल को कहते हैं लोटस, ठीक है। पर्यायवाची है नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज और सतदल। क्या होते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची? नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज और सतदल। आगे कह रहा है अधर्म। क्या कह रहा है? अधर्म, ठीक है। अधर्म के क्या पर्यायवाची होते हैं? पाप, आचार, अपकर्म, अनीति और अन्याय, ठीक है, मतलब इनजस्टिस, ठीक है। इनजस्टिस मतलब होता है, इसको इंग्लिश में इनजस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति और अन्याय, ठीक है। आगे कह रहा है अमृत। क्या है हमारा? अमृत। और अमृत के क्या पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची है अमी, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। क्या होते हैं अमृत के पर्यायवाची? अमी, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। आगे कह रहा है आकाश। क्या कह रहा है? आकाश। और आकाश का मतलब होता है स्काई। आकाश को इंग्लिश में कहते हैं स्काई। और स्काई के क्या पर्यायवाची होते हैं? नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम और अनंत। क्या होते हैं हमारे आकाश यानी कि स्काई के पर्यायवाची? नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम और अनंत। अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और आकाश का तो कोई अंत है ही नहीं, तो उसका कहते हैं अनंत। व्योम भी होता है, दिव्य होता है, अभ्र होता है, नभ होता है, इसके अतिरिक्त अंबर होता है, गगन होता है, आसमान होता है, ठीक है। ये भी होते हैं हमारे आकाश के पर्यायवाची। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची विधवा। क्या होता है? विधवा। विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया होता है उस स्त्री को हम विधवा कहते हैं। और विधवा के पर्यायवाची होते हैं अनाथा, पतिहीना। क्या होते हैं? अनाथा और पतिहीना। पतिहीना मतलब जो पति से विहीन होती है, और अनाथा भी होता है। इसके अतिरिक्त जो विधवा होता है उसको हम इंग्लिश में विडो कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में? विडो कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है वीर्य। क्या कहता है? वीर्य। और इसके क्या पर्यायवाची होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं जीवन, सार, तेज, शुक्र और बीज। क्या होते हैं वीर्य के पर्यायवाची? जीवन, सार,
तेज, शुक्र और बीज। आगे कह रहा है शहद, क्या कह रहा है शहद, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हनी, क्या कहते हैं हनी। और इसके क्या पर्यायवाची होते हैं, पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद। क्या होते हैं इसके पर्यायवाची, पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद। आगे कह रहा है सेना, क्या कह रहा है सेना, और सेना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्मी, क्या कहते हैं आर्मी। और इसके पर्यायवाची होते हैं कटक, ऊनी, दल, चमू, अनिक और अनिकनी। क्या होते हैं सेना के पर्यायवाची यानी आर्मी के, कटक, ऊनी, दल, चमू, अनिक और अनिकनी। ये अनिक है ना, ये पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था सन 2018 में तब ये पूछा गया था, चाहे आप देख लेना। और अनिक के पर्यायवाची होता है सेना, ठीक है, याद रखना। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवा रही हूँ। आगे कह रहा है साधु, क्या कह रहा है साधु, और साधु के क्या पर्यायवाची होते हैं, सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन। क्या होते हैं हमारे साधु के पर्यायवाची, सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन, ठीक है। आगे हमारा है हंस, क्या है हमारा हंस, और हंस के क्या पर्यायवाची हैं, कलकंठ, मराल, शिवपक्ष, मानशोक। क्या है हमारे हंस के पर्यायवाची, कलकंठ, मराल, शिवपक्ष और मानशोक, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा हृदय, हृदय को कहते हैं इंग्लिश में हार्ट, क्या कहते हैं हार्ट। और इसकी क्या पर्यायवाची है, उर, छाती, वक्ष, ही और हिया। क्या होते हैं हमारे हृदय यानी हार्ट के पर्यायवाची, उर, छाती, वक्ष, ही और हिया, ठीक है। आगे हमारा है घी, क्या है हमारा घी, और घी को घृत, अमृत और नवनीत। क्या कहते हैं घी को, धृत, अमृत और नवनीत, ठीक है। इसमें अमृत और नवनीत और जो धृत तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे कह रहा है देव, क्या कहते हैं देव, और देव के क्या पर्यायवाची होते हैं, अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य। क्या होते हैं हमारे देव के पर्यायवाची, अमर, देव, सुर, निर्जर और होता है आदित्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए रामबाण साबित होंगे। इसके अतिरिक्त मैंने इसके और भी जो पार्ट्स बना के रखे हैं वो सारे देख लेना, और मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डालती हूँ वो भी उसके आंसर दिया कीजिए। इसके आती हूँ तो वो सारी शॉर्ट देखा कीजिए जिसमें आपकी जो GS है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। और सो गाइस इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।